जी हाँ जी। जीजा जी हैं। हाँ। किसकी गलती है? गलती मेरी सिस्टर की है, इनकी कोई गलती नहीं है। वो आपसे बड़ी है छोटी है? मेरे से बड़ी है। वो दूसरे के रिलेशनशिप में आ गई थी। हाँ। तो इसलिए वो मनोज के साथ रह रही है। वो हमें धमकी भी देते हैं, नुम हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा तू, तेरी तो घरवाली अभी ले गए, तेरे तुझे ही मरवा देंगे, तुझे बाल करने मरवा देंगे, ऐसा करते हैं रोज। इसकी औरत मरवाना चाह रही है, इसको मार दूंगी तो मनोज के रह सकूं। हम तो उसके ऊपर छोड़ रहे हैं, वो उसका जैसे मन करे ऐसे राजी है। अगर वो उसके साथ रहे तो उसके साथ रहो, हमारे साथ रहे बच्चों के साथ में तो हमारे साथ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। कम से कम हम तो फ्री हो में। जब से मेरठ का सौरभ हत्याकांड हुआ है तभी से जो पति समाज है वो दहशत में है कि अगर उनकी पत्नी के कहीं किसी प्रेमी के साथ अवैध संबंध हुए तो कहीं मेरी हत्या न करा दे। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ में चली गई है और जो पति है वो दहशत में है कि कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। मैं इस वक्त बुलंदशहर के राजे बाबू पार्क पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक पति और उसके बच्चे मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। जो उसकी पत्नी है वो उसे मारने की धमकी तक दे रही है। ऐसा भी है कि बच्चों को छोड़कर हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो भी जा रही हैं, भाग रही हैं अपने आशिकों के साथ में। उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, उनका कहना ये है कि मेरी जो पत्नी है वो अपने आशिक के साथ में रह रही है और अब इन्हें मरवाने की पूरी धमकियां दे रही है। और ये पहला केस नहीं है कि कोई अपने आशिक के साथ में जो पत्नी है अपने पतियों को नहीं मरवा रही। मेरठ जैसे दो केस ऐसे सामने आ चुके हैं कि अपने पति को बड़ी बेदर्दी के साथ में उनकी हत्या की गई, मारकर ड्रम में भर दिया गया, 10-10 बार सांस से डसवाया गया। अब जो पति है वो दहशत में है कि कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। चलिए उससे बातचीत करेंगे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर हूँ। क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं प्रेमनगर से हूँ। प्रेमनगर। क्या मामला है बताइए थोड़ा। पत्नी जो मनोज के साथ चली गई, जिसका नाम, उसके पिता का नाम नंदकिशोर है। कहाँ रहते हैं मनोज? वो घर के सामने ही रहता है। अच्छा, तो उनसे क्या कुछ प्यार व्यार का चक्कर है? अब ऐसा तो हमें पता ना, लेकिन पहले से ही मैटर चल रहा होगा जरूर। अब वो उसके साथ चली गई, वो हमें धमकी भी देते हैं, नुम हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा तू, तेरी तो घरवाली अभी ले गए, तेरे तुझे ही मरवा देंगे, तुझे बाल करने मरवा देंगे, ऐसा करते हैं रोज डेली करते हैं जी। अच्छा, जहाँ भी मिलते हैं धमकी। पत्नी कहाँ है आपकी? वो नहीं पता हो कि जहाँ भी है। और जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं, उसे उठा लाते हैं, उसके बाद वो हाजिर हो जाती है और अकेली बता जाती है। हम तो परेशान हो रहे हैं, न तो कुछ नहीं कर पाएगा, हम अकेले क्या कर पाएंगे हम। आपकी जो साली है वो ये है ना जी? आपके पत्नी की बहन जी। क्या है आपके ये? जी हाँ जी। जीजा जी हैं। हाँ। किसकी गलती है? गलती मेरी सिस्टर की है, इनकी कोई गलती नहीं है। आपसे बड़ी है छोटी है? मेरे से बड़ी है। वो दूसरे के रिलेशनशिप में आ गई थी। हाँ। तो इसलिए वो मनोज के साथ रह रही हैं। अच्छा। और वो आती हैं तो अकेली बताती कि मैं अकेली रहती हूँ। अकेली रहती है तो हमें साबित कर जा कि हम अकेली वहाँ रहती हूँ, हमें जगह बता, हम रहेंगे तेरे साथ में। तो ये तो बता देवे कि मैं इसके साथ में रहना चाहती हूँ या राहुल के साथ रहना चाहती हूँ। ये है। तो मेरे बच्चों को और मेरे जाजी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बच्चे हैं आपके? ये मेरे दो बच्चे अच्छा। हैं और ये मेरा बेटा है। हाँ। तो इसलिए जहाँ भी है ये बता जाए कि मैं मनोज के साथ रहना। यानी जो आपकी पत्नी है वो उसका कहना ये है कि मैं अकेली कहीं पर रहती हूँ। अकेली खर्चा वर्चा कौन देता है? पता ही ना पड़ रही है। सर ये और देखो, जब हम नोटिस नंदकिशोर के पास भिजवाते हैं तो नंदकिशोर क्यों हाजिर करता है? जब अकेली रह रही है तो अकेली आके दिखा। नंदकिशोर हाजिर करता है जब पता लगता है कि इनकी उसमें है ये। अच्छा, ये भी तो नंदकिशोर के पास में वो नोटिस जाता तो जब हाजिर होती हैं, पहले से क्यों नहीं होती हाजिर? बिगर नोटिस के हाजिर होके दिखाओ, हम तो जब मानेंगे अकेली रह रही हैं। ये है ना, तो वो उन्हीं के साथ रहनी। घर से खाना वाना जा रहा है, नंदकिशोर देखा था, वो अकेली नहीं रह रही, वो मनोज के साथ रह रही है। मनोज के साथ रह रही है वो पक्का। अच्छा। हाँ। तो उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं अब आप, या छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि बच्चों में आके फिर से वो रहने लगे जैसे पहले रहती थी, या फिर चली जाए छोड़कर? हम तो उसके ऊपर छोड़ रहे हैं, उसका जैसे मन करे ऐसे राजी है। अगर वो उसके साथ रहे तो उसके साथ रहो, हमारे साथ रहे बच्चों के साथ में तो हमारे साथ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। कम से कम हम तो फ्री हो में। हाँ। अगर वो उनके साथ रहना चाहे उसके साथ तो उसके साथ रहे, हमें कोई दिक्कत ना, हम ब्याह करवा देंगे, पैसे भी देने को तैयार हूँ। अच्छा। हाँ, यानी अगर प्रेमी के साथ वो रहना चाहती है तो इनका कहना है कि मैं उसकी शादी खुद करवा दूंगा। है? हाँ, मैं करा दूंगा उसी के साथ में। हिम्मत तो देखिए, हिम्मत देखिए। यानी आप आज भी उससे इतना प्यार करते हैं? जी। उसकी खुशी के लिए ऐसा करेंगे? जी।
देखिए भाई ये तस्वीर, ये बुलंदशहर की तस्वीर है ये। साथ रहूंगी, पक्का कह के जाए कि मैं बच्चों के साथ ना रहूं, मैं मनोज के साथ रहूंगी, हम उसके साथ खुशी खुशी शादी करवाएंगे। और उल्टा शादी आप करवा दें। हाँ करवा देंगे हम, जब वो खुश है उसके साथ तो हम रहना चाह रहे हैं उसके साथ खुश। हम उसे ना, हम उसे नहीं रखेंगे, वो उसके मनोज के साथ रह जाएगी। जब वो रहना चाह रही है मनोज के साथ, हमारे बच्चों के मम्मी के साथ रहना चाहती हो, पापा के साथ रहना चाहती हो? पापा के साथ रहना चाहती हो। बच्चों को सब पता है इस बारे में? बच्चों को लड़की के सामने गई है, बूझ लो आप। अच्छा, लड़की के सामने गई है, चलिए लेके गई है। बच्चे करें बच्ची से बात। हाँ बात करो। बताओगे बेटा क्या हुआ था? सुबह को मनोज चाचा के साथ गई। अच्छा, कब, कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने। क्या कह के गए थे? कुछ भी नहीं। लड़की को बस फोन कहाँ पकड़ा के और कपड़े धर के और चली गई हैं वो। अच्छा। जियाजी स्कूल थे और वो उनसे पीछे गई हैं। उन्होंने तो बच्चों ने फ़ोन करा है कि पापा मम्मी मनोज चाचा के साथ चली गई है। वो तो ये स्कूल से आए, जब उन्होंने घर देखा, जब हमें फ़ोन करा, हम घर आए तो हमें कोई पता नहीं था। हमने तो ये समझी मजाक कर रहे हैं ये। लग जाओ इसे मार दो, ऐसे धमकी। इसकी औरत मरवाना चाह रही है, इसको मार दूंगी तो मनोज के रह सकूं। मनोज और ममता मारने की धमकी दे रहे हैं। और हमारी लड़की स्कूल जाती है तो लड़की तो सगी बहन है, आप कैसे दुश्मन हो गई? मैं दुश्मन, इंसाफ को सच के साथ देना चाहिए, कभी भी गलत का नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी बहन दुखी होती तो मैं इनके साथ नहीं देती, मैं बहन का साथ देती। मेरी बहन कभी दुखी नहीं रही है, ये मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मैं रह के भी गई हूँ इनके यहाँ, तो मैं ये गलत नहीं करूँगी क्योंकि गलती मेरी बहन। ऐसा तो नहीं है ज्यादा प्यार कर लिया उसका नतीजा ये भुगत रहे हैं? ये बस क्योंकि प्यार ज्यादा कर लिया और कहीं लिखरन नहीं थी। हम तो अभी दुखी रहते हैं पर वो कभी दुखी नहीं रही। इतनी सी चीज के मार तो, दारू पीती, बजा तो, डंडा फेर तो, सुतरी को ला के न दे तो, खाने को न दे तो, सबरी नोट अन्य को दे भाई 5-6 लाख रुपया लेकर भाग गई। इनकी इनकी शादी उनके पास रहती थी, इनके पास 10 रुपए रहते थे सिर्फ जाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब जेवर ले गई और पैसे ले गई। बस लड़की को फोन दे के गई है कि अपने पापा को फोन दे दे, और मनोज के साथ बैठ के गई है 2 जोड़ी कपड़े लेके। 2 जोड़ी कपड़ों में बस पत्नी को लाने के लिए लगातार पुलिस के चक्कर भी ये लोग काट रहे हैं। इनका कहना ये है कि सिर्फ हम आखिरी बार उसे ये पूछना चाहते हैं कि वो रहना किसके साथ चाहती है, पति के साथ या फिर प्रेमी के साथ। अगर प्रेमी के साथ रहना चाहती है तो ये खुशी खुशी उसकी शादी उससे करवा देंगे, और अगर रहना चाहती है और अपने बच्चों में फिर से वापस आना चाहती है तो बच्चों में भी वो वापस आ जाए। पुलिस ने क्या कहा है आपसे? पुलिस क्या कहती है, उसे उठा ला। आज कुछ कहा था अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने, जब मैं लेकर, अभी आपने मुझसे कहा कि मैं उल्टा सीधा कुछ कर लूँगा। इन्होंने ऐसा कुछ मुझे, मेरे पास फ़ोन आया कि मैं, हाँ मेरी सुनवाई नहीं हो रही, उल्टा सीधा कुछ हुआ तो मैं कुछ कर लूँगा। पुलिस से मेरी बातचीत हुई। पुलिस ने आपसे कहा है 2 दिन के लिए कि 2 दिन में हम बुलाएंगे उनको, आपके आमने सामने बात कराएंगे। यही हुई है, हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे ज़रूर। ठीक है? ठीक है, पुलिस ने कहा है ना आपसे? हाँ कहा है। चलिए खैर, अब देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। पत्नी इनके साथ रहेगी या फिर प्रेमी के साथ जाएगी।